और अब खबर यूपी के संभल से, जहां हिंसा के दौरान फेंके गए पत्थरों से बनाई गई नई दीपासराय पुलिस चौकी अब आम जनता की सुरक्षा के लिए तैयार हो गई है। चौकी सपा सांसद के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर बनाई गई है। खास बात यह है कि 9 महीने पहले एक मुस्लिम बच्ची ने इस चौकी की पहली नींव की ईंट रखी थी और आज उसी बच्ची ने संभल की डीएम और एसपी की मौजूदगी में कक्षा 2 की छात्रा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। संभल के दीपासराय मोहल्ले में नई पुलिस चौकी का निर्माण पूरा हो गया है। ये वही चौकी है जिसे संभल हिंसा में दंगाइयों द्वारा पुलिस पर फेंके गए पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है। चौकी का नाम दीपासराय चौकी रखा गया है। शुक्रवार को जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में हवन पूजन के साथ चौकी का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये चौकी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और हिंसा के मास्टरमाइंड फरार शारिक साठा के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। जो संभल के जिलाधिकारी हैं और संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई किस तरीका से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम जो आरआरएफ के पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और जिसको लेकर के संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा तमाम जो पूजा अर्चना की जा रही है। संभल के एसपी ये बताया जा रहा है कि जिस तरीका से सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर जो आम जनों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद चौकी का निर्माण 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों नींव की पहली ईंट रखवाई गई थी और अब 9 महीने 13 दिन में 2 मंजिला चौकी तैयार होकर जनता को समर्पित कर दी गई है। चौकी में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा और पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इससे पहले संभल जामा मस्जिद के पास सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई थी, जहाँ 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। संभल हिंसा में जो पत्थर पुलिस पर फेंके गए थे, उन्हीं पत्थरों को चौकी के निर्माण में उपयोग किया गया है। चौकी रेगुलेटेड बजट में तैयार की गई है और स्थानीय लोगों का भरोसा और सुरक्षा दोनों मजबूत बनाने के लिए इसे बनाया गया है। यहाँ पहले एक छोटी सी लोहे की टपरी पड़ी रहती थी, उस जगह ही ये निर्माण किया गया है। इसमें डीएम साहब के द्वारा विनियमित सेक्टर से 52 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके माध्यम से एक अच्छा परस्पर सहयोग के द्वारा इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। और यह भी बताना आवश्यक है कि उसमें बताया गया था कि जिन दंगाइयों के द्वारा जिन पत्थरों को फेंका गया पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। इस चौकी के खुलने से यहाँ आसपास के लोगों को एक सुलभ न्याय की उम्मीद भी रहेगी। उसके साथ साथ जितने भी अभ्यस्त अपराधी हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से जो अगर किसी मामले में शरणगाह बना हुआ था तो उन लोगों को भी एक तरीके से नजर रखने में उन लोगों पे पुलिस को सहयोग मिलेगा। डीएम डॉक्टर पेंसिया ने बताया कि पिछले 1 साल में जनपद में 35 नई चौकियों के निर्माण का प्रस्ताव था। उसी क्रम में दीपासराय चौकी का निर्माण किया गया है, जो जिले के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ के लोगों की मांग के कारण और सभी लोगों को थाने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराया गया है। और जो रेगुलेटेड एरिया का हमारा बजट होता है उसमें से इस चौकी के निर्माण के लिए बजट दिया गया है कि बिल्कुल द्वार पर न्याय मिलेगा और जो यहाँ की सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद जब तस्वीरें सामने आईं तो उसमें पूरी गली ईंट और पत्थरों से पटी हुई दिख रही थी। इसके बाद प्रशासन ने सड़कों और गलियों को साफ कराया। हिंसा में इस्तेमाल ईंटों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर एक जगह इकट्ठा किया गया था। इसके बाद संभल डीएम ने कहा था, हिंसा में इस्तेमाल हुई इन ईंटों से ही चौकी का निर्माण कराया जाएगा। पुलिस चौकी होने की वजह से तमाम इस तरीका से माना जा रहा है कि जो संभल में दीपासराय पुलिस चौकी का जो निर्माण किया गया है, जहां पर ये भी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बन सकता है। जो संवेदनशील इलाका है यहाँ पर उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दीपासराय पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। संभल से सत्यपाल यादव, NDTV, संभल। दिल्ली में 3.5 करोड़ से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। इन नोटों की बरामदगी के बाद एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इन नोटों को कम कीमत पर खरीदकर बेचा जा रहा था। क्या है ये पूरा मामला और इन नोटों को लेकर नियम क्या कहते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। पुराने बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट को लेकर दिल्ली में बड़ा खुलासा हुआ है।
दिल्ली पुलिस ने 3.5 करोड़ के पुराने नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुराने नोटों के साथ 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और 2 गाड़ियों की बरामदगी हुई है। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के पास एक कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो इन नोटों को बहुत कम कीमत पर खरीदते और बेचते थे। वो लोगों को झांसा देते थे कि ये नोट आरबीआई में बदलवाए जा सकते हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है और ये धोखाधड़ी, साजिश और स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट का उल्लंघन है। सवाल उठता है कि नवंबर 2016 में जो 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए, क्या वो वैध हैं? तो इसका जवाब है, ऐसे नोट अब अवैध हैं। नोटबंदी के बाद कुछ समय तक इन नोटों को बदलने का मौका दिया गया था और अब आरबीआई इन नोटों को वापस नहीं लेता है। अगर आपके पास ये नोट हैं तो ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े के समान हैं। इसको लेकर इसी साल 29 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको लेकर स्थिति साफ की थी। एक खबर का फैक्ट चेक करते हुए कहा गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने 500 और 1000 के पुराने बंद हो चुके नोट बदलने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये दावा फर्जी है। आरबीआई ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है। दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में पकड़े गए पुराने 500 और 1000 के नोटों के बाद पुलिस की चिंता बढ़ गई है। वो आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस तरह के फर्जी नोटों के काले कारोबार का जल्द से जल्द खुलासा हो सके और जनता इस झांसे में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिजनौर के कई इलाकों में किसानों की फसलें बंदरों के बढ़ते आतंक के कारण खतरे में थीं। बंदरों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे किसान बहुत परेशान थे। लेकिन अब किसानों ने इस समस्या का एक ऐसा अनोखा और कारगर समाधान ढूंढ निकाला है जो चर्चा का विषय बन गया। बंदरों से अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए बिजनौर के किसानों ने अनोखा जुगाड़ निकाल लिया है। बिजनौर के खेतों में घूम रही ये भालू असली नहीं है, बल्कि किसान हैं, जो भालू जैसी ड्रेस पहनकर बंदरों को डरा रहे हैं। ये नकली भालू लगातार एक खेत से दूसरे खेत में जाकर बंदरों को डरा रहे हैं ताकि वो उनके खेतों से दूर चले जाएं और फसलों को तबाह न करें। किसानों का ये जुगाड़ उनके लिए वरदान साबित हुआ और अब उत्पाती बंदर उनके खेतों के आसपास भी नहीं फटक रहे हैं। किसानों की फसलें अब सुरक्षित हैं। बिजनौर के किसानों को लंबे वक्त से बंदर परेशान कर रहे थे। इससे तंग आकर किसानों ने पहले आपस में पैसा जमा किए और फिर भालू के शरीर जैसी ड्रेस तैयार करवाई। इस अनूठी पहल से किसानों को आखिरकार बंदरों के आतंक से बड़ी राहत मिली है।